हेलो पिलामाने केमती अच्छा समस्ते वेलकम टू सरल क्लास। आज 7th क्लास सप्तम श्रेणी हिंदी बही रे थिबा सप्तम विषयटी आमे पढ़ा जाऊे। विषयटीर ना कौन देखिपे समस्ते कवि यदुमणि ता अर्थ कवि यदुमणि। तो ये विषयटी कौन देछि देखिबा किए कवि यदुमणि आ कौन तांको विषय लिखा जाइछि। चलो देरी न करी आरंभ करिबा। अंग्रेजी हुकूमत के समय ओडिशा में 26 रियासतें थी। तो जिते इंग्रेज मैंने आमको शासन करते से कौन थिला राज्य किंबा जिला नथिला से कौन थिला रियासतें थी। केतोटी ना 26टी रियासतें थिला। रियासतर अर्थ कौन देखिबा। रियासतर अर्थ है देशीय राज्य है। तो केतोटी देशीय राज्य थिला हमरो 26टी देशीय राज्य थिला। उनमें से नयागढ़ और खंडपड़ा का नाम उल्लेखनीय है। से भितरु से 26टी भितरु 2टी किए थिला नयागढ़ और खंडपड़ा। उन दोनों रियासतों के राजाओं में सगे भाई जैसी गाढ़ी मित्रता थी। अर्थ कौन नयागढ़ राजा खंडपड़ार राजा भितर निज भाई सगा भाई अर्थ निज भाई भाया गभीर संपर्क गभीर मित्रता बंधुता थिला। एक बार खंडपड़ा के राजा नृसिंह मर्दराज भ्रमरवर राय। तो खंडपड़ा राजा का ना कौन थिला नृसिंह मर्दराज भ्रमरवर राय ने राजगिरी पहाड़ की तलहटी में राजगिरी पहाड़ तल अंचल तलहटी अर्थ नीचे की एरिया में एक बनभोज का आयोजन किया था। तो खंडपड़ार राजा नृसिंह मर्दराज गोटे बनभोजर आयोजन कले कौटी ना राजगिरी पहाड़र पाददेश। उसमें योगदान करने के लिए उन्होंने नयागढ़ के राजा विनायक सिंह मानधाता को आमंत्रित किया। तो नयागढ़ राजा का ना कौन थिला विनायक सिंह मानधाता से तांको निमंत्रण कले। बनभोज के दिन दोनों राजा समधन के साथ सज धज के साथ माने पूरा साज सजा सहित की भोज के स्थान की ओर जा रहे थे। तो जो दिन बनभोजी होची से दिन कौन समस्ते सजी धजिकी सजबाज हो जो पालिंकी घोड़ा हाथी धरी समस्ते चलिले। खंडपड़ा के राजा हाथी पर सवार होकर पहाड़ के ऊपरी रास्ते से होकर जा रहे थे। तो खंडपड़ार राजा को ऊपर जाउथले हाथी ऊपर बसिकी हाथी के ऊपर सवार होकर अर्थ हाथी ऊपर बसिकी पहाड़र ऊपर पार्श्वर जाउथले। उसी समय नयागढ़ के राजा पहाड़ के तलहटी के रास्ते से पालकी में बैठकर जा रहे थे। से समय नयागढ़ राजा को पटे जाउथले ना पहाड़र तल रास्ता दे जाउथले। दोनों राजाओं में छोटे बड़े होने का भाव तो नहीं था। सो दुई जन राजा भितर छोट मु छोट सी बड़ कि सी बड़ मु छोट ये सब भावना नथिला। लेकिन उनकी प्रजाएं अपने अपने राजा को अत्याधिक महत्व देती थी। किंतु तांकर परस्परंकर प्रजा तांको राजा को अधिक महत्व दूसरा। सी मैंने भावुले आम राजा बड़ ए मैंने भावुले आम राजा बड़। अचानक खंडपड़ा के राजा के दरबारी कवि ने संस्कृत में एक श्लोक बोलकर खंडपड़ा राजा की महानता और श्रेष्ठता प्रतिपादित की। तो जेतेबेले खंडपड़ार राजा तांकर दरबार थिबा जने पंडित कौन कले गोटे संस्कृत रे गोटे श्लोक गायकी निज राजांकर बड़ीमा दर्शेइले हला। तांकर जो दरबारी कवि संस्कृत रे गोटे श्लोक गायकी राजांकर बड़पण विषय कहले श्रेष्ठता विषय कहले। नयागढ़ की प्रजाओं के कानों में ये बात पड़ी। नयागढ़ जो प्रजा मान कान में कथा पड़ा उनमें यदुमणि भी थे। भीतर यदुमणि मध्य थिले। वो क्या पंडित जी को आसानी से छोड़ देते। यदुमणि कौन सहजरे छाड़िया लोक से कौन कले उन्होंने गला झाड़ कर गाया। से कौन कले गला सफा करके गाइबा को लगले। तराजू देखो क्या मती गई मारी नीचे आ गया जो पलड़ा भारी। केते बढ़िया कथाटा देला। तराजू देखो तमाने जो दंडी पाला जोटा ताकू देखो क्या मत गई मारी कौन मत मारी जाइए माने कौन तोर बुद्धि भ्रष्ट होइची। नीचे आ गया तलकू आसीगला जो पलड़ा भारी तमाने जी वजनदार सी सब बड़े तले ही रहे
ଓଜନଦାର ଲୋକ ଯିଏ ସେ କ'ଣ କରେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ଥାଏ, ବିନମ୍ର ଥାଏ। ଯେଉଁ ତରାଜୁରେ ଯେଉଁ ଆମର ନିକିତିରେ ଯେଉଁ ପଟେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଥାଏ ସିଏ ତଳକୁ ହେଇଯାଏ। ତା'ର ଅର୍ଥ ଯେ କ'ଣ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମ ରାଜା ଉପର ପଟେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆମ ରାଜା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଇଠୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯଦୁମଣି କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାରି ସିଏ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଥାଏ। ये सुनकर खंडपड़ा की तरफ से और कोई प्रतिज्ञा नहीं रखी गई। तो यहाँ शुणिकी खंडपड़ा आड़ू तांकर प्रजा मैंने आउ किसी भी प्रतिक्रिया देले नहीं। खंडपड़ा के राजा ऊपर का रास्ता छोड़कर नीचे के रास्ते पर आए। एक कथा शुणिकी खंडपड़ार राजा मध्य नयागढ़ राजा सहित तल रास्तार गले। दोनों राजा हंसी खुशी बात करते हुए बनभोज के स्थान की ओर चल पड़े। तो ये राजा हंसी खुशी कौन, हाँ खुशी बासी बनभोजी स्थान को चलिले। असल में यदुमणि आशु कवि के रूप में जाने जाते थे। तो यदुमणि कौन, आशु कवि तो मैंने सांगे सांगे से फांदिकी कौन कर दूसरे कविता कही दूसरे। वो अपनी अप्रतिम प्रतिभा माने विचक्षण प्रतिभा के बल पर किसी भी बात को हास्य और व्यंग शैली में प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे। तो तांकर एमिति गुण थिला यदुमणिकर, से किछि भी कथा को सांगे सांगे छंद पकेकी हास्य रस अव्यंग माने थट्टा मजालिया आकार कविता आकार से कौन कर दूसरे परिप्रकाश कर दूसरे। इसलिए वे सभी के प्रिय थे, से समस्त प्रिय थे, समस्ते भल पाउले। उनका जन्म आठगढ़ पटना में 8 जनवरी 1781 को हुआ था। तो मैंने शताब्दी है जनवरी 8 1781 मसीहा जनवरी 8 तारिख में जन्म होता आठगढ़ रे। उनके माता पिता पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान यदु कृष्ण की आराधना की थी। तब कृष्ण यदु कृष्ण को आराधना करी ना अनुसार ना यदुमणि थिला। पुत्र जन्म के बाद उन्होंने बच्चे का नाम रखा यदुमणि। से यदु कृष्ण ना रखले यदुमणि। देख यदुमणि उनके पिता मुकुंद महापात्र, बापा का ना कौन थे, मुकुंद महापात्र, आठगढ़ के राजा दरबार में चित्रकार और स्थपति थे। तमाने से आठगढ़ राजा दरबार रे चित्रकार थे और मूर्ति गढ़ुले। उनके माता शोभा देवी सुललित कंठ में छांद चौपदी और गीत गाकर बेटे को सुनाती थी। तो तांका माँ कौन करते, सुललित, तांका माँ का ना कौन थिला शोभा देवी। से सुललित कंठरे कौन गाउଥିଲେ, छंद चौपदी माने चारिपदिया गीत और गीत गाकर सुनाते थे। चारिपदिया जो पद गाउଥିଲେ, छंद गाउଥିଲେ, हाँ गायकी यदुमणि के शुणुले। बालक यदुमणि पर इसका गहरा असर पड़ा था। तांको ऊपर तार प्रभाव पड़े। गोटे घरर जेमिति शिक्षा थाए तांको घरर पिला सेमिति ही होइतांती। तो छोट बड़ू जो माँ पाखु से जो काव्य कविता से सब शुणिले तांको मनरे मध्य से प्रभाव पड़ला। यदुमणि की पत्नी का नाम था संजना। तांकर कौन थिला, तांकर स्त्री नाम था संजना। बाद में यदुमणि आजीविका के लिए नयागढ़ के इटामाटी गांव में आकर बस गए है। तो कौन तांको जीविका पाई से आसिकी कौटी बसीगले, आठगढ़ नयागढ़ इटामाटी गाँव रे आकर बस गए, बसीगले। वो बढ़ई थे, से बढ़ई थिले है और लकड़ी का काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। यदुमणि कौन करते, काठ काम करके निजर जीवन प्रतिफलित करते वृत्ति भाव आपणाई। बीच बीच में आंसू कविताएं रचना करके श्रोताओं की प्रशंसा प्राप्त कर लेते थे। तो मझे मझे से कौन करते, पेशा थिला हला काठ काम, निशा थिला कविता रचना करवा। यदुमणि के अध्ययन में बहुत रुचि थी, किंतु पढ़ारे बहुत रुचि थिला। पंडित विद्याधर महापात्र उनके संस्कृत के गुरु थे। विद्याधर महापात्र यदुमणि का संस्कृत गुरु थे। यदुमणि ने घर पर ही शास्त्र अध्ययन करके अपना ज्ञान की सीमा बढ़ाई थी। यदुमणि घरे ही रही कि शास्त्र अध्ययन करके निजर ज्ञानर पर्याप्ति करथिले है। बक्रबाक चक्रपाणी हाँ पटनायक ने उन्हें नयागढ़ के राज दरबार में लेकर राजा विनायक सिंह मांधाता से परिचित कराया था। तो किए करथिले, बक्रबाक चक्रपाणी जड़े व्यक्ति सी नहीं कि राजा कौन विनायक सिंह मांधाता जी कार राजा थे, नयागढ़ राजा थे, पाखे इनको परिचित कराई। तब से वो अपनी रचनाओं के बल पर नयागढ़ राजा के प्रिय बन गए। जो राजा इनकर प्रतिभा जानिले, काव्य कविता शुणिले, राजा दरबार से सेठी रहिले आउ तांकर कौन रचना रे समस्त प्रिय, से राजा नयागढ़ राजा प्रिय पात्र हो पारे। यदुमणि
बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। बहुमुखी प्रतिभा मतलब तार अनेक गुण थिला। राघव विलास और प्रबंध पूर्णचंद्र उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। से बहुत सारा काव्य कविता लिखिଛନ୍ତି ता भितर दुईटी मुख्य थिला राघव विलास और प्रबंध पूर्णचंद्र है। इनके अलावा उन्होंने अनेक चौपदियाँ जो चारिपद जोड़ा माँ शिखे से भाई से अनेक चौपदी छोटी छोटी कविताएं लिखते थे और छोटे छोटे कविता मध्य लिखुते। उन्होंने खंडपड़ा और नयागढ़ के राजाओं की प्रशस्ति में भी उन अनेक कविताएं लिखी है। तो नयागढ़ राजा और खंडपड़ा दुईटी कौन राजांकर प्रशस्ति में अर्थ तांको प्रशंसा तांकर जहाँ भी से राज्य व्यापी थे से कौन करथिले अनेक गुड़े काव्य कविता लिखिले। उनकी कविताओं में व्यंग माने मजालिया और हास्यरस माने हस खुशी थट्टा जोटा कॉमेडी है भरे रहते थे। तांकर मजादार किरदार थिला माने से प्राय कविता गुड़िक तांकर हास्यरस पूर्ण थिला। वह सत्य का आदर करते थे। से सत्यर आदर करुथिले। से मिछ कथा कहू नथिले। सत्य जे कहूतला तांकु से भल पाउथिले। तापर देखिबा कौन देछि तापरे निष्पक्ष रहकर अपना विचार रखते थे। निष्पक्ष ता माने कहार पक्ष से नौ नथिले। से निजर विचार रखुथिले। ता अर्थ निष्पक्ष अर्थ कौन से कहार पट नौ नथिले। से बिना काहाकू सपोर्ट करी से निजर कौन रखुले विचार रखुथिले। यहाँ तक कि वे राजा से भी नहीं डरते थे। जे सत कहे से कहा को भी डरनी तेणु जदुमणि राजा को भी डरू नथिले। इसलिए वे उत्कल घंट कहलाते थे। तांको को उपाधि मिलथिला उत्कल घंट। उनका निधन 2 जुलाई 1866 को हुआ था। 1866 जुलाई 2 1866 रही थिला। उसके साथ नयागढ़ सहित समग्र ओडिशा से एक देदीप्यमान प्रतिभा का अंत हो गया। जो दिन से आखि बुझिले यह धाम त्याग कले से कौन से दिन ठार कौन है ना ओडिशा निजर गोटे देदीप्यमान प्रतिभा को कौन हरई थिला बा गोटे प्रज्वलित प्रतिभा को हरई थिला। बुझीगला पिला माने विषयटी। एबे आमे जिबा तार प्रश्न उत्तर को। नयागढ़ और खंडपड़ा के राजाओं का नाम क्या था? एडी उत्तर नयागढ़ के राजा का नाम विनायक सिंह मांधा था और खंडपड़ा के राजा का नाम मर्दराज था। वो पहाड़ के तलहटी से होकर क्यों जा रहे थे? से पहाड़ तल दे कहीं जाउथले। खंडपड़ा के राजा ने राजगिरी पहाड़ी के तलहटी में एक भोज का आयोजन किया था। से गोटे भोजर आयोजन करथिले इसलिए वो पहाड़ के तलहटी से होकर जा रहे थे। से से पहाड़ तल रास्ता दे जाउथले। किसने खंडपड़ा के राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादित की? हास्य कवि यदुमणि महापात्र ने खंडपड़ा के राजा के श्रेष्ठता प्रतिपादन की। तो हास्य कवि यदुमणि महापात्र खंडपड़ा राजा श्रेष्ठता गाई थे। यदुमणि के पिता और माता का नाम क्या था? बापा का ना माँ का ना कौन था यदुमणि? यदुमणि के पिता का नाम रघुनाथ महापात्र और माता का नाम बिमला देवी था है ना। तापर दीजिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। देखो ओडिशा में कितनी रियासतें थी? किन्हीं 2 रियासतों के नाम लिखिए। ओडिशा रे केतरा रियासत थिला? ओडिशा में कुल 26 गणजात रियासतें थी। इनमें से 2 प्रमुख रियासतें का नाम खंडपड़ा और नयागढ़ था। क नंबर देखो ओडिशा रे 2टी प्रमुख रियासत थिला। 26टा रियासत थिला ता भीतर 2टी प्रमुख हैला खंडपड़ा आउ कौन नयागढ़। खंडपड़ा तोरे ख नंबर खंडपड़ा के राजा और नयागढ़ के राजा वनभोज के लिए कैसे जा रहे थे? खंडपड़ा राजा और नयागढ़ राजा वनभोज को केमती जाउथले ना खंडपड़ा के राजा पालकी में बैठकर और नयागढ़ के राजा घोड़े पर सवार होकर वनभोज के लिए जा रहे थे।
ये घोड़ा हबनी रे, हाथी हब है, हाथी पर बैठकर। रास्ते में दोनों राजाओं का आमना सामना हुआ। यदुमणि ने एक पद गाकर खंडपड़ा वालों को क्या सुनाया? कौन सुनेले यदुमणि खंडपड़ा लोगों को? यदुमणि ने 9 नंबर, यदुमणि ने खंडपड़ा के राजा की पालकी के सामने आकर एक व्यंगात्मक पद गाया। यदुमणि तांकर पालकी सामने आसी गोटे हास्यास्पद कविता गाइले। वो राजा और उनके सेवकों को उनकी स्थिति और व्यवहार का बोध कराना चाहते थे। यह माध्यम से कौन से राजांकर जो सैन्य माने थिले बा तांकर जो प्रजा माने थिले तांको कौन निजर स्थिति तांकर जो ओदा तांकर औकात हैला तांको विषय रे तांको बोध करबा को चाहिथिले। से जहा तांकर प्रशंसा करथिले गोटे संस्कृत श्लोक द्वारा ये सेठु तांकर राजांकर प्रशंसा कले। घ यदुमणि इटामाटी क्यों आए? कौन पैसे आसले? यदुमणि अपनी आजीविका, ज्ञान अर्जन या किसी विशेष राजकीय कार्य के लिए, यदुमणि अपने आजीविका के लिए आए थे। केवल एति लिखिबो हैला। तापरे यदुमणि नयागढ़ राजा के प्रिय कैसे बने? नयागढ़ राजांकर से प्रिय केमती हेले? यदुमणि अपनी प्रखर बुद्धि, हाजिर जवाबी और सुंदर काव्य रचनाओं के कारण नयागढ़ के राजा के अत्यंत प्रिय बने। तो यदुमणि कौन हेले ना निजर प्रखर बुद्धि, तांकर तीक्ष्ण बुद्धि, हाजिर जवाबी सांगे सांगे जो उत्तर दबा और सुंदर काव्य रचना, सुंदर काव्य कविता रचना पाई से राजांकर प्रिय हो पारे। यदुमणि ने क्या क्या रचनाएं की थी? यदुमणि कौन कौन रचना करथिले? यदुमणि ने कई हास्य व्यंग से भरपूर पदों, कविताओं और साहित्य कृति की रचना की थी जो तत्कालीन समाज पर गहरा प्रभाव डालती थी। से अनेक गुड़िया काव्य कविता रचना करथिले। यदुमणि क्यों उत्कल घंट कहलाते थे? उत्कल घंट कहीं कहला? अपनी बेबाक आवाज मान निजर कौन बेबाक आवाज, प्रखर विद्वता और समाज को जगाने वाली काव्य शक्ति के कारण उन्हें उत्कल घंट माने ओडिशा का शंखनाद की उपाधि दी गई थी। तामाने निजर कौन पक्ष को से बिना डरिकी रखुथिले हैला, सेथिपाई तांको उत्कल घंट आवाज दिया हैतला, सॉरी जो उपाधि दिया हैतला। तापरे नीचे दिए 2 नंबर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। वनभोज का आयोजन कहाँ हुआ था? लिखिबा। वनभोज का आयोजन कोठी हितला? वनभोज आयोजन कोठी हितला? क वनभोज का आयोजन दोनों रियासतों की सीमा पर स्थित एक सुरम्य वन क्षेत्र में हुआ था हैला। से पहाड़ ना कौन थिला रे पिला माने? देखिबा। एडी कौन देची? राजगिरी पहाड़ हैला। लिखिपारियो सेटा लिखिपारियो नले एटा लिखिपारियो हैला। वनभोज का आयोजन राजगिरी पहाड़ के तलहटी में हुआ था भी लिखिपारियो। तापरे ख दोनों राजाओं के बीच संबंध कैसा था? दुई राजाओं के भीतर केमती संपर्क थिला? दोनों राजाओं के बीच ईर्षा, प्रतिशोध और कड़वाहट का संबंध था ना। एटा हबनी, एनसाटा भूल देइची। हब कौन देख, एटा देख दोनों राजाओं के बीच भातृवत, हाँ कौन देइची? भाई भलिया संपर्क थिला। एट देइची देख देख लिखिबो। दोनों रियासतों के राजाओं में सगे भाई जैसा गाढ़ी मित्रता थी। यही लाइन टाको लिखि दो हैला। तापर देइची नयागढ़ के राजा किस रास्ते से जा रहे थे? नयागढ़ के राजा मुख्य पहाड़ी मार्ग से वनभोज की ओर जा रहे थे। पहाड़ी रास्ता रे मुख्य पहाड़ी रास्ता से जाउतले। मुकुंद महापात्र क्या काम करते थे? मुकुंद महापात्र कौन काम करते?
मुकुंद महापात्र नयागढ़ राज्य में एक प्रतिष्ठित पंडित या दरबारी के रूप में काम करते थे। कौन लिखिबो एठी प्राय आंसर गुड़ा एपट सेपट देइछि तमे लिखिबो देखो एटा लिखिबो उत्तर कौन लिखिबो मुकुंद महापात्र आठगढ़ के राज दरबार में चित्रकार और स्थापति थे हैला एतिकी लिख दो बुझेला। यदुमणि ने किससे संस्कृत पढ़ी थी कौन लिखिबो उत्तर यदुमणि काठारू संस्कृत पढ़िथिले एठी देइछु उत्तर कौन देइछि लिखिबो यदुमणि पंडित विद्याधर महापात्र से संस्कृत पढ़े थे व पंडित विद्याधर महापात्र उनके संस्कृत के गुरु थे हैला। बही रे ही सबू अच्छी केवल विषय भलसे पढ़िले जाके जापर। किसने यदुमणि को नयागढ़ राजा से परिचित कराया था सेठी अच्छी उत्तर नयागढ़ राजा पाखरे नहीं कि यदुमणि को किए परिचित करैथिले एठी लिखिछि कौन बक्रबाक चक्रपाणी पटनायक हैला किए बक्रबाक चक्रपाणी पटनायक ने उन्हें नयागढ़ के राजा से परिचित करवाया था। एटा लिख दो बक्रबाक चक्रपाणी पटनायक ने उन्हें नयागढ़ के राज दरबार में लेकर राजा विनायक सिंह मानधाता से परिचित कराया था हैला। तापर देइछि यदुमणि की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है तांकर मुख्य रचना कोटा कोटा थिला रे पिला माने देखो मागे इरेज कर दिए तुमको सुविधा हवा। हाँ देखो यदुमणि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। राघव विलास और प्रबंध पूर्णचंद्र उनके प्रमुख रचनाएं हैं हैला। राघव विलास और प्रबंध पूर्णचंद्र उनकी प्रमुख रचनाएं हैं तांकर मुख्य ई दुईटी रचना थिला यदुमणिंकर बुझियला। तापर देखो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखे विकल्पों ठीक उत्तर बाछी के लिखो। अंग्रेज हुकूमत के समय नयागढ़ क्या था इंग्रेज शासन समय नयागढ़ कौन थिला लिखी दो रियासत। खंडपड़ा के राजा किस पर बैठकर जा रहे थे हाथी की पीठ पर बैठकर जा रहे थे। ख मुकुंद महापात्र कैसे आजीविका चलाते थे मुकुंद महापात्र केमिति निजर जीविका करुथिले प्रतिपोषण करुथिले चित्र और मूर्तियां बनाकर तांगा बापा जी हैला से चित्र करुथिले और मूर्ति बनाउथिले। इनमें से कौन सी रचना यदुमणि की है यांका भितर को रचनाटी यदुमणिकर राघव विलास लिख दो हैला। तापर अनुमान और कल्पना करिवो ओडिशा के जो देखो यदुमणि के हास्य रसात्मक कथन सुनकर लोग खुश होते थे लोक माने तांकर हास्य रस कविता सुनी खुशी होते। आप ऐसे कथनों का संग्रह करके पाठियों को सुनाए तो तमें भी से बड़ा मजालिया कविता ढग से गुड़ा सब कौन संग्रह करके तमें सांग मान सहित आलोचना करो। यदुमणि का चित्र संग्रह करके उनके नीचे उत्कल घंट लिखकर कक्षा की दीवार पर चिपकाए यदुमणिकर फोटो संग्रह करिवो नेट्रु भी पाइजिवो तार प्रिंट आउट काढ़िवो ता तले उत्कल घंट लिखिकी लगेइबो हैला। आपके द्वारा सुने गए चुटकुले मित्रों चुटकुले माने जो सब जोक्स जोड़ा सब कहबो सांग माननकु ओडिशा की रियासतों का नाम ढूंढ कर लिखे से जो आउ जो 26 जो टोटाल रियासत थिला ता विषय तार ना उड़ी को खोजिक लिख। तापर देखो असला ग्रामर भाषा ज्ञान नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर उस प्रकार नए शब्द बनाए। निधन कौन है निधन तार निधन माने कौन मृत्यु हो जावा आज उनका निधन हो गया आज तांकर मृत्यु हो गला। विग्रह कौन हम विग्रह
मूर्ति, भगवान की मूर्ति को विग्रह कहा जाता है, भगवान की मूर्ति को विग्रह कहा जाए। प्रबंध, प्रबंध रचना, कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है, आयोजन है ना, कार्यक्रम पाई बहुत सुंदर आयोजन कराई। प्रभाव, प्रभाव अच्छी संगीत का मनुष्य के ऊपर महा गहरा प्रभाव पड़ता है। भल संगीत मनुष्य को जीवन रे गभीर प्रभाव पकाए है, मन रही जाए। भल गीत जोटा शुण तुम मन रही जाए कि नहीं आपे आपे से भाई। उदाहरण को देखकर जुग्म शब्द लिखो, हंसी खुशी, हस खुशी रे, रहन सहन है, भाग दौड़, खून पसीना, आमने सामने, आसपास आखपाखे, चाल ढाल, चाली चलन, देख रेख माने रक्षणाबेक्षण। तापरे 3 पंचवटी, तार अर्थ कौन? 5 बटों का समूह, तमारे 5टी गच्छर समूह। से चतुर्भुज, 4 भुज, 4 भुजाओं का समूह, 4 बाहुर समूह। षड्रस, 6 रसों का समूह, तमाने 6 रसर समूह। सप्ताह, 7 दिन का समूह, 7 दिन समूह। त्रिफला, 3टी फलर समूह, 3 फलों का समूह है। तापरे नीचे दिए गए शब्दों से सार्थक वाक्य बनाइए। हुकूमत माने कौन? तांकर हुकूमत चले, शासन। आजकल देश में नेताओं का हुकूमत है, आजिकल देश रे नेतांकर शासन चलची। तलहटी, तले, पहाड़ के तलहटी पर छोटा सा गांव है, पहाड़ तले गोटे सुंदर छोट गाँव अच्छी। आमंत्रित, निमंत्रण, मेरे दोस्त ने मुझे घर पर आमंत्रित किया, मो सांग मते घर को आमंत्रण कला। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता काम से ही श्रेष्ठता हासिल होती है, कामरू ही श्रेष्ठता हासिल हुए, बिना काम रे श्रेष्ठता मिले कि मिलेनी। प्रतिभा, गुण, चंद्रगुप्त अद्भुत प्रतिभा के अधिकारी थे। तमें भी लिखिपर जे कौन? यदुमणि अनेक प्रतिभा के अधिकारी थे। बहुत सारा वाक्य अलग भी लिखिपर। जैसे राजा, से कौन कही? शब्द में मात्रा लगाकर या हटाकर, मात्रा लगे पार हटे भी पार, नुआ शब्द गढ़। राजा जरु आकार हटे देला, र आकार को ओकार कर देला हैला रोज। से हाथी, मु कौन करदेली? थ को हटे देली, हाथ माने हाथ। कान, कान रो क रे आकार को ओकार कर देली, न रे आकार लगे देली, कोना हैला, कान रु हेगला कोण, कोना। मत, मरे रूफड़ा लगे दबो, मृत माने मृत। देवा, देवी, बरे दीर्घकार खाली लगे दबो हैला। 6 नंबर, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तले किसी वाक्य देइछि, उदाहरण को देखकर वाक्य परिवर्तन कीजिए। जेमती कि राजा ने भोज का आयोजन किया, राजा भोजीर आयोजन कले, राजा भोज का आयोजन करेंगे, भविष्य देला, राजा भोजीर आयोजन करिवे, सब भविष्य करिवो। उन्होंने राजा की महानता प्रतिपादित की, से राजांकर महानता बखाणिले, वो राजा की महानता प्रतिपादित करेंगे, ऐसे करिवे, राजांकर महानता प्रतिपादित करिवे। वर्तमान लदे तो भविष्य करिवो। उन्होंने क्या आसानी से छोड़ दिया, से कौन सहजरे छाड़ी देले, वो क्या आसानी से छोड़ देंगे, से कौन सहजरे छाड़ी देबे। उन्होंने राजा से परिचित कराया, वे राजा से परिचित कराएंगे, से राजा को परिचित करेबे, राजा सहित परिचित कराइबे। उन्होंने पुत्र का नाम रखा, से पुअर नाम रखिले, वो पुत्र का नाम रखेंगे, से पुअर नाम रखिबे। वर्तमान लदेछि, आमे ताको बदलिगा भविष्य करवा। रियासत, एक वचन, रियासतें, बहुत सारा रियासत। बात, गोटे कथा, बातें, बहुत सारा कथा। नहर, नहरें। आँख, गोटे आखि, आँखें। छत, गोटे छत, छतें। दीवार, दीवारें। एक वचन रु हेछि बहुवचन। तो पिला माने शीघ्र शीघ्र मु तुमको विषयटी को भी आलोचना करदेली, ता सहित तार प्रश्न उत्तर भी आलोचना करदेली। मते एते समय धरी शुणिथिबारु धन्यवाद। चैनलटी भल लागुथिले, पाठपढ़ा भल लागुथिले निहाती चैनलटी को सब्सक्राइब करिवो। लाइक बिल्कुल भी करूनो, लाइक करिवारे पैसा पड़ुनी, सो प्लीज डू लाइक करो, कमेंट करो, सांग मानक सहित शेयर करो। मु आगो को पुणी नुआ नुआ वीडियो नहीं आसीबी प्रश्न उत्तर सहित। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।